संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा कि संसार में मनुष्य राम की भक्ति में क्यों नहीं लगता है। इसका मन इधर उधर घूमता रहता है, मन चंचलता करता रहता है और भक्ति करने का जब अवसर आता है तो कहता है अभी कोई उम्र नहीं है, बुढ़ापा आने दो तब नामदान लेंगे, तब भक्ति करेंगे। शराब पीने के लिए कोई नहीं कहता है कि अभी उम्र नहीं है, बुढ़ापा आने दो तब पी लेंगे। 12 वर्ष के बच्चे भी पी लेते हैं। गुटखा पुड़िया खाने के लिए कोई उम्र का इंतजार नहीं करता है, सब 10 साल की उम्र में गुटखा पुड़िया खाने लगते हैं। व्यसन और फैशन, गलतियां और दुर्गुण, इनके लिए तुम उम्र का इंतजार नहीं करते। और सत्संग सुनने के लिए जाना हो तो कहते हो अरे ये सत्संग तो बूढ़ों को सुनना चाहिए, अभी इस उम्र में सत्संग। मैं तो इन बेटियों को धन्यवाद देता हूँ, बेटियां सत्संग में ज्यादा संख्या में आती हैं, लेकिन बेटे उनकी संख्या थोड़ा कम हो जाती है। जो हैं अटके भूले भटके, न जाने कहां लटके, वो नहीं आ पाते। जिनकी उम्र ढल जाती है लोग सोचते हैं उनके लिए ही सत्संग, लेकिन सच में कहूं 10 साल की उम्र के जो लोग हैं सबसे पहले सत्संग उनके लिए, क्योंकि कोमल पौधे को जिस तरफ झुकाना चाहो झुका सकते हो, जब वो पौधा बहुत बड़ा हो जाता है तब उसको झुकाने की कोशिश करो तो टूट जाता है। तो ये बच्चे, इनके अंदर संस्कार डाले जा सकते हैं और बचपन के संस्कार युवावस्था का सही निर्माण करते हैं। विचारक कहते हैं कि जिसका बचपन बिगड़ गया उसकी जवानी सुधरने का कोई उपाय नहीं, और जिसकी जवानी बिगड़ गई तो उसका बुढ़ापा दुखदाई हो जाता है, और जिसका बुढ़ापा भी बिगड़ा हुआ तो उसका अगला जन्म भी बिगड़ जाता है, क्योंकि अब कब सुधरोगे। आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा है। यदि तुम समाज की सेवा करना चाहते हो तो सबसे पहले आत्म सुधार करो। घर की उन्नति करना चाहते हो तो अपना सुधार करो। कभी कभी एकांत में बैठ करके 5 मिनट विचार किया करो। सभी के लिए फार्मूला है कि मेरे घर में जो कलह कलेश हो रहा है, जो मेरे घर में गरीबी है, जो मेरे घर में अशांति है, ये कहीं मेरे कारण तो नहीं हो रहा है, इसमें कहीं मेरी प्रमुखता तो नहीं है, मेरी गलतियों के कारण तो नहीं है। घर में कोई समस्या होती है तो बेटा बाप के ऊपर कारण थोप देता है, बाप कहता है इन बेटों के कारण घर बर्बाद हुआ। सासू कहती जब से ये बहुएं आई हैं, ये पूरी मिलिट्री बहुओं की, तब से घर चौपट हो गया। बहुएं कहती हैं ये बूढ़ी सासू, ये बूढ़ा ससुर, ये माटी के धोंधा, बुद्धि तो है नहीं, गलत डिसीजन लेते हैं, हम भी साथ में पिस रहे। पति कहता हूं मैं क्या करूं, पत्नी एक तरफ खींचती है, माँ बाप दूसरी तरफ खींचते हैं,
दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। एक तरफ पत्नी का पाठ चल रहा है, दूसरी तरफ माँ पीस रही है, और बीच में मैं गेहूं का आटा बना जा रहा है। जब तक तुम दूसरों के ऊपर गलतियां थोपते रहोगे, गलती का कारण दूसरे को बताते रहोगे, याद रखना तब तक कोई आपकी जिंदगी में परिवर्तन होने के आसार नहीं। जब तुम अपने अंदर झांक कर देखोगे हमारे अंदर कहां पर भूल है। यदि आपका सम्मान नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं आपसे त्रुटि हो रही है। यदि आपकी प्रतिष्ठा निरंतर घटती जा रही है, यदि आपकी पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है, तो कहीं न कहीं आपके पार्टी के मेन नेताओं में गड़बड़ी चल रही है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, कि मैंने बुरे आदमी को ढूंढना चाहा तो कोई मिला नहीं, और जो दिल खोजा है अपना मुझसे बुरा न हो। बोले अपने दिल में जो खोजा तो मेरे अंदर बहुत बुराई निकली। मैंने सुना एक गुरु था, गुरु बड़ा बुद्धिमान था। करीब करीब गुरु बुद्धिमान होते हैं, कोई कोई बुद्धू भी आ जाते हैं बीच में, लेकिन ज्यादातर बुद्धिमान होते हैं। तो गुरु चमत्कारिक भी था। भारत देश में चमत्कार का भी बड़ा महत्व है, और चमत्कार को लोग नमस्कार भी करते हैं, और किसी किसी के जीवन में कभी कभी विशेष चमत्कार हो भी जाता है। बैराट तहसील के भक्त श्री डॉक्टर तुलाराम जी आए, बोले कि मुझे तो आपकी भक्ति से चमत्कार हुआ। दो लड़के पुलिस में पहुंच गए। मैंने कहा आप? बोले मैं तो आपकी भक्ति में पहुंच गया। दूसरा भगत बैठा था, कन्हैया लाल यादव, उसने कहा 30 साल से कहीं कबीर नर झेल के झेला, कौन गुरु है कौन है चेला। बड़ा लफड़ा फंसा हुआ था, लेकिन एक बार आपको बुलाया, आपके चरण घर में पड़े, न जाने क्या हुआ है। 1 साल में 40 बीघा जमीन खरीदा, दूसरी और 40 बीघे खरीदने जा रहा हूं। धन वर्षा हो गई, चमत्कार हो गया। तीसरा बोला मेरा नाम माता दीन है, मैंने आपको चांदी की गाय दिया था। मैंने कहा दूध भी नहीं देती है, तो बोले चारा भी तो नहीं खाती। बोले चांदी की गाय दिया था। तो हमने कहा मेरे टेबल पर रखी है, आश्रम में दर्शन करता हूं। तो उसने कहा कि दूसरे की गाड़ी चलाता था, बहुत धक्का खाता था गुरुदेव, बहुत धक्का खाया। जिस दिन से आपसे गुरु मंत्र लिया हूं, प्रवचन के ऊपर चलना शुरू किया हूं, अब खुद की गाड़ी है, खुद की गाड़ी है, और न जाने कितना बुद्धि बढ़ गई है। 2 साल में पैसे वाला आदमी भी बन गया, चमत्कार हो गया है। अगर फूटी बाल्टी तुम कुआं में डालोगे पानी भरने के लिए, तो उसमें पानी जब बाल्टी खींचकर ऊपर लाओगे, पानी भर के आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। बिना पेंदे की बाल्टी जो लोग कुएं में डुबाते हैं, बाल्टी डूबती तो जरूर है, आवाज भी करती है, लेकिन बाहर खींच कर आती है तो पानी एक बूंद नहीं आता है। याद रखना, अगर आपकी अखंड और अटूट श्रद्धा की बाल्टी गुरुदेव के कुआं में डुबाई जाएगी, तो उसमें कृपा भरकर, आशीर्वाद भरकर जरूर आएगा, और जिंदगी में चमत्कार जरूर हो जाएगा। टूटी फूटी श्रद्धा ना हो, किसी के डिगाने से भी श्रद्धा आपकी डिगे ना। बहुत तरह की लोग बातें करेंगे, उनकी बातों से भी कभी कभी श्रद्धा डगमगा सकती है। लोग कहेंगे अरे सब देख लिया साधु संतों को, कुछ नहीं है, तो है किसमें कुछ? हीरो हीरोइन में क्या कुछ है? शराब में कुछ है?
जुआ ताश में कुछ है? बीड़ी सिगरेट गुटखा पुड़िया भांग तमाकू में कुछ है? कहाँ है कुछ? बताओ ना कुछ। कहाँ कुछ मिला है तुमको? कुछ नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। साधु संतों को देख लिया तुमने, खुद को देख पाए हो कि साधु संतों को देखा है? अरे बोले वो साधु को देख लो, उधर जेल में पड़ा है। तो पहले ये भी तो देख लो वो साधु था भी कि नहीं था। वो तो गृहस्थ था, वो साधु था ही नहीं। वो जेल में है, तुम साधुओं को क्यों बदनाम करते हो? गधी ने लात मारा है, अब गाय को बदनाम क्यों कर रहे हो मेरे बाबा? एक स्त्री की गलती से क्या सभी स्त्रियां थोड़ी गलत हो जाती है? एक लड़की अगर गलती कर गई तो सभी लड़कियां गलत नहीं। सबके प्रति वही भावना बना लेना, इससे बहुत पाप लगता है। एक पुलिस जवान गड़बड़ करता है तो क्या सभी पुलिस जवान गड़बड़ करते हैं? नहीं। ऐसे ऐसे पुलिस जवान हैं, माँ बाप की तरह तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर एक बात यह भी याद रखना, कहते हैं जीवन परीक्षा का है। जीवन में सही ढंग से परीक्षा लीजिए, चुनाव सोच विचार करके कीजिए। अगर परीक्षा करने में चूक गए, चुनाव करने में चूक गए, तो आपका सब जगह नुकसान ही होगा। गुरु का भी चुनाव करना पड़ता है। पहले परीक्षा करो गुरु की। भक्त का भी चुनाव करना पड़ता है, भक्त की भी परीक्षा कर लो। शिष्य का चुनाव करना पड़ता है, इसको शिष्य बनाऊं कि न बनाऊं। अरे गहरे नत्थु खैरे सबको शिष्य बनाते रहोगे, ऐसे ऐसे शिष्य आएंगे, एक गुरु के 2 टुकड़े करके फेंक देंगे। संभल के शिष्य बनाओ। कितने गुरुओं का मोक्ष नालायक शिष्यों ने जल्दी कर दिया कि गुरुजी इतनी लंबी साधना कब तक करोगे, तुम्हें मारकर ऊपर पहुंचा देता। गुरुजी मर गए। शादी भी करो तो परीक्षा करके सोच विचार कर करो, जल्दबाजी मत करो। मैं आजकल की नवयुवक लड़कियों और लड़कों से निवेदन करूंगा, किसी के रूप सौंदर्य को देख करके शादी मत करना। जल्दबाजी में किसी से रिश्ते मत बनाओ, बात को बहुत पछताना पड़ेगा। मन इंद्रियों को कंट्रोल में भी रखना सीखो। ये चंचल मन आपकी महिमा को कम कर देता है, और जब मन तुम्हारा वश में हो जाता है तो आपका सम्मान, जहां जहां तुम जाते हो वहां वहां तुम्हारा सम्मान आगे आगे जा करके तुम्हारा आदर करने के लिए खड़ा मिलता है। इसलिए अपने आप को बस में रखो। नियंत्रण बहुत बड़ी चीज है, जिसको इंग्लिश में ब्रेक कहते हैं, कंट्रोल कहते हैं। आपने देखा होगा कि 4 लाख की भी कार आती है, 6 लाख की भी आती है, 10 लाख की भी आती है, 20 लाख की भी आती, 15 लाख की, 30 लाख, 40 लाख, फिर आज चले जाओ करोड़ों में कार है। तो मैं पहले सोचता था कि इतनी महंगी कार लेने से फायदा क्या है, वो 2.5 लाख की ले लो, काम तो वही करेगी। तो मैंने 2.5 लाख की ले लिया था एक बार, 2,23,000 की ली। वो जो आती है ना 800, उससे स्टार्ट की। तो उसमें जब बैठ कर मैं चला तो साधु जब ब्रेक मारता था तो कोई ना कोई तरफ वो 1 फीट घसीट जाती थी। मैंने कहा अरे 1 फीट उधर चली जाती तो उधर कोई लड़ जाएगी। फिर छत्तीसगढ़ से आ रहा था, देखा 800 ऐसा लड़ करके कूच करके इतनी रह गई है। मैंने कहा अरे ये तो बहुत खतरनाक है, चलो इसको चेंज कर दो। फिर कॉइलिस लिया, जब उसमें चलते थे ऐसे ऐसे लहर का मारती थी,
मोड़ पर लगता था पहिया ऊपर हो जाएंगे, छत नीचे हो जाएंगे। तो मैंने कहा इसको चेंज करो। फिर स्कॉर्पियो लिए। अब ये स्कॉर्पियो 9 लाख की, बड़ी मोटी बम्फर, एकदम हाथी जैसी। बड़े खुश हुए हम, बैठे गलफलवा गाड़ी में, एकदम लगे हाँ कुछ है गाड़ी। उसमें जब चले, जहां 80 के ऊपर उसको हाँकते थे, यूं यूं करती थी। अरे हमने कहा ये भी खतरनाक है, ब्रेक मारो क्या हो जाए। हमने कहा इसको भी निपटाओ, फॉर्च्यूनर ले लो। फॉर्च्यूनर लिया, जहां ब्रेक मारो सट वहीं रुकती, 100 की स्पीड में कंट्रोल। तब मेरी समझ में आया कि महंगी गाड़ी में कंट्रोल अच्छा होता है, ब्रेक कंप्लीट होता है, इधर उधर खिसकती नहीं, बबलिंग नहीं मारती। याद रखना, इसी प्रकार से जिस व्यक्ति में कंट्रोल अच्छा होता है, नियंत्रण अच्छा होता है, अपने आप के ऊपर ब्रेक अच्छा होता है, वो व्यक्ति कभी इधर उधर डगमग नहीं होता है, सीधे चलता है और अपनी मंजिल पर पहुंचता है, दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता है। इंसान ने जितनी गाड़ियां बनाई हैं, सब में ब्रेक है। साइकिल में भी छोटा सा ब्रेक है। जिनके साइकिल में ब्रेक नहीं है, वो पाँव में जूता पहनकर वो पहिया में जूता रगड़ के रोक लेते हैं, रोकना पड़ता है। तुम सोचते हो कि गुरु जी को कैसे मालूम है? मैं देखा हूं लोगों को करते हुए। मैंने पूछा ब्रेक नहीं दबा रहे, रुकी कैसे? बोले वो पाँव से जूता लगा दिया, रगड़ गया, रोक दिया। ब्रेक की तो आवश्यकता है। मोटरसाइकिल में ब्रेक, कार में ब्रेक, बस में ब्रेक, ट्रक में ब्रेक, ट्रेन में ब्रेक, एरोप्लेन में ब्रेक, सब में ब्रेक। लेकिन किसने लगाया ब्रेक? ये मनुष्य हर गाड़ी में ब्रेक लगाता है। और जिस गाड़ी में ब्रेक न हो, उसको एक्सीडेंट करने के लिए दूसरी गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। वो गाड़ी खुद ही गड्ढे में लुढ़क जाएगी, रुकेगी नहीं। जिस इंसान ने हर गाड़ी में ब्रेक लगाया है, मैं निवेदन करूंगा, हे इंसान देवता, अपनी जिंदगी की गाड़ी में भी ब्रेक लगाना। कभी आपको भयंकर काम वासना अंदर से उत्पात मचाएगी, उस पर ब्रेक मारना। उसके परिणाम को देखना, कितना खतरनाक परिणाम है। कभी आपके अंदर लोभ लालच आएगा, उस पर भी ब्रेक मारना। और कभी आपके अंदर बहुत क्रोध आएगा, ऐसा मन में होगा आज पति जी आएंगे, उनको बेलन से मारूंगी। इस क्रोध के ऊपर ब्रेक लगाना। कभी आपको इतना जोर से क्रोध आएगा कि अपनी पत्नी को गिरा लोगे, उसका गला दबा दोगे। पत्नियां ऐसे, जब तक ये पत्नी नहीं बनती, लड़की रहती है, तब तक तो इनमें ताकत रहती है। और जिस दिन से पत्नी बन जाती है, उसी दिन से कमजोर होने लग जाती है। और माँ बन गई तो और कमजोर हो गई, और सासू बन गई तो कुछ पूछो मत। फिर तो डोकरी एकदम डगमग डिगडिगा डिग हो गई, कमजोर हो जाती है। लेकिन पुरुष थोड़ा शरीर से हट्टा कट्टा रहता है। अगर इनको गिरा कर मारोगे, गला दबा दोगे, मर जाएंगे। जीवन में दूसरी पत्नी भी नहीं मिलेगी। ये मारने के लिए नहीं है। इनको गीत गाना सिखाओ, ये तुम्हें भजन गाकर सुनाएंगे। आधे घंटे का प्रोग्राम रख लिया करो अपने घर में इनका, इनके भजन सुना करो। अगर भजन नहीं सुनोगे तो कभी कभी जोश में आ जाएंगी तो गालियां सुनाएंगी आपको। इसलिए इनका भजन प्रोग्राम चलना चाहिए। अभी शहरों में महिलाओं के भजन मंडलियां तैयार हो रही, और महिलाएं सप्ताह में एक दिन भजन का प्रोग्राम रखती हैं। आज इनके घर पे, अगले सप्ताह उनके घर पे, तीसरे सप्ताह किसी के घर पे। थोड़ा प्रसाद बट जाता है, 2 घंटे भजन होते हैं। ये भजन गाने से, गीत गाने से, भक्ति के गीत आपके अंदर प्रीत पैदा करते हैं, आपके मन को
जीतने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए भजन भी गाया करो। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे नाथ ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसे भजन गाया करो। मुझे याद है मेरे पिताजी भजन गाते थे, कीर्तन करते थे और सभी लोग सुनते थे। मेरी माँ भी सुनती थी, भाई सुनते थे और पिताजी के भाई भी सुनते थे, पड़ोसी भी सुनते थे और मैं भी सुनता था। रोज भजन होता था उनका, हारमोनियम बजाकर। बड़े ऊंचे गायक थे, ऊंचा तराना लगाते थे। जब ऊंचा तराना मारते थे तो मेरी माँ मुस्कुराती थी कि वाह मेरा पति दमदार है। और मैं भी हंसता था कि मेरा बाप दमादम मस्त कलंदर, मेरे बाप का पहला नंबर। अच्छा लगता था क्योंकि घर का गायक है, भजन गाने वाला मेरा पिता। कोई उधार बुलाना नहीं, किसी को किराए भाड़ा देना, सब अपने काम और उनको आनंद आ जाता था। कभी कभी आलखंड सुनाते थे, कभी कभी रामायण सुनाते थे, कभी कभी कव्वाली और गजल सुनाते थे। रोज का वही कार्य उनका था, शाम को डेली। हजारों गायकों में से एक थे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, इतना ये गजल कव्वाली गाते हो, कुछ घर का विकास भी करोगे कि गजल कव्वाली में ही सब चला जाएगा? बोले तुमको क्या मालूम घर का विकास कितना किया हूं। मैंने कहा कितना किया? बोले 20 बीघे जमीन थी, उसको 250 बीघे बना दिया। तो हमने कहा ये गजल से हुआ? बोले कव्वाली से हुआ। बोले एक मुसलमान को मैंने प्रेम किया और कव्वाली सुनाया, उसने 50 बीघे जमीन हमको दान में दे दिया है, मुसलमान भाई ने। बोले गजल का गजब चल रहा है। वास्तव में वाणी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसलिए महिलाओं से मैं कहूंगा तुम भजन गाना भी सीखो। कुछ नहीं तो ढोल बजा करके अपने अपने पति को सुनाया करो। इनको बिजनेस में, राजनीति में, खेती बाड़ी में, नाना धंधों में बहुत टेंशन हो जाती है। जब घर आया करें, प्रेम से पानी पिलाओ, भोजन खिलाओ, फिर तुरंत भजन शुरू कर दो लगा के ढोल कि गुरुदेव तुम्हारे चरणों में पति हमारा आया है और 2 गुलाब के फूल लेकर श्री चरणों में चढ़ाने आया है। गुरुदेव तुम्हारी जय जय। से गाया करो, खुश हो जाएगा। और कभी कभी अकेले बैठ करके भी भजन गाया करो। अपने आनंद के लिए गाइए। और आजकल तो आपके पास में मोबाइल भी है, मोबाइल में प्रवचन सुन लिया करो। मेरे से एक भक्त कह रहा था कि आपका प्रवचन जब नहीं सुनता था तो नींद नहीं आती थी, 2-2 बजे रात तक। अब सुनता हूं और सुनना चाहता हूं और ज्यों ही शुरू करता हूं मोबाइल में और लेटता हूं बिस्तर पर, सुन ही नहीं पाता हूं, मोबाइल बजता रहता, हम बेहोश हो जाते। तो आपका प्रवचन क्या बेहोश भी करता? तो मैंने कहा जिनको नींद नहीं आती उनको नींद देता है, जिनको ज्यादा नींद आती है, जो आलसी हैं, उनके आलस्य और नींद को कम कर देता है। ऐसा प्रवचन है, जनरल टॉनिक है, सारी बीमारी खत्म करता है। मैं भी अपना प्रवचन सुनता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट सुन पाता हूँ, फिर बेहोश हो जाता हूँ, नींद आ जाती, सो जाता हूँ। और प्रवचन सुनते सुनते अगर सो गए तो समझ लेना आपकी वह नींद अमृत की नींद है, भजन की नींद है, बहुत प्यारी नींद है, क्योंकि प्रवचन की यादों में सोए हो आप। अपने घर को मंदिर बनाइए, घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जाए। मंदिर तो कभी कभी जा पाओगे, लेकिन आपका घर ही मंदिर जैसा होना चाहिए। गाइए, भजन है। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा, पति को ईश्वर बनैबे,
मंदिर हम काहे खुजई। ठीक गा रहे। स्वामी को ईश्वर बनैबै मंदिर हम काहे खोजैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै मंदिर हम काहे खोजैबै। अपने पति के प्रति भी प्रेम होना चाहिए। संसार में लोगों से तुम कितना ही प्रेम करो, लेकिन अपने घर के सदस्यों से अगर प्रेम नहीं है तो आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। कितनी स्त्रियां होती हैं दूसरे पुरुषों से बहुत प्रेम से बोलती हैं और अपने पति से जब बात करती हैं ऐसा लगता है जैसे कोई गुस्सा से भरी हुई बिल्ली दांत निकाल कर काट कर दौड़ती है। इससे आपकी शांति नष्ट हो जाएगी। अपने पति से भी मधुर मधुर मुस्कुरा कर बोलिए, उसकी थकान मिट जाएगी। दूसरे की स्त्रियों से तुम हंसकर बात करते हो, अपनी पत्नी से भी हंसकर बात करो, प्रसन्न होकर बात करो। आज मैं माला पहन करके आया, मुझे माला पहनाया था, बड़ी अच्छी माला थी, डबल माला थी, जबरदस्त माला थी, निकालने योग्य माला नहीं थी। बहुत देर तक पहने रहा, ऊपर आया तो मैंने सोचा आज ये माला किसको पहनाऊं। तुम्हारे एक संत जी भजन गा रहे थे, उनको बुलाया। दूसरे संतों ने सोचा इसको क्यों बुला रहे हो, फिर उसको माला पहनाया। दूसरे संतों ने देखा तो सोचा कल मैं भी गाऊंगा, मैं भी माला पाऊंगा। अब कल मैं क्या करूंगा, जो नहीं गा रहा होगा उसको बुला के पहना दूंगा क्योंकि जो नहीं गा रहा है वो भी कुछ कर रहा है। अपने शिष्यों का भी आदर कीजिए, शिष्यों के ऊपर अनुशासन भी रखिए, शिष्यों से प्रेम भी रखिए और शिष्यों की व्यवस्था बिगड़ने न पाए इसका ध्यान भी रखिए। हे गुरुदेव, तुमको ब्रह्मा का स्थान दिया गया है, विष्णु का स्थान दिया गया और शंकर का स्थान दिया, पर ब्रह्म कहलाते हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरुदेव को ब्रह्मा की तरह सब शिष्यों के मन मंदिर में, सब भक्तों की मन मंदिर में शुद्ध संस्कारों की सृष्टि की रचना करना चाहिए और शंकर की तरह उनकी बुराइयों को भस्म कर देना चाहिए और विष्णु की तरह भक्ति के मार्ग में सभी भक्तों और शिष्यों का लालन पालन करना चाहिए और उनको आत्म ज्ञान भी देना चाहिए। थोड़ा